अर्जुन ने पूछा, जो लोग आपके साकार रूप में दृढ़ निष्ठा से समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं? भगवान ने कहा, जो लोग मुझ में अपना मन स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। परंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सर्वत्र समचित्त होकर अविनाशी, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अपरिवर्तनशील, नित्य तथा अचल परम सत्य के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, वे भी समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मुझे प्राप्त होते हैं। जिनका मन अव्यक्त में आसक्त है, उनके लिए साक्षात्कार का मार्ग कष्टों से भरा है। देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की उपासना अत्यंत कठिन है। परंतु हे पार्थ, जो लोग अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, मुझे ही परम लक्ष्य मानकर अनन्य भक्ति से मेरी पूजा और ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से छुड़ा देता हूं, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एक हो जाती है। मुझ में ही अपना मन लगाओ और अपनी बुद्धि को मुझ में ही अर्पण कर दो। ऐसा करने पर तुम सदैव मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो, तो सांसारिक कार्यों से मन को निरंतर रोकते हुए भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तो केवल मेरे लिए कार्य करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करोगे। यदि तुम मेरे लिए भक्तिपूर्वक कर्म करने में भी असमर्थ हो, तो अपने कर्मों के फलों का त्याग करके आत्मस्थित होने का प्रयास करो। यांत्रिक अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग के तुरंत बाद शांति प्राप्त होती है। वे भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जो सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित है, जो मैत्रीपूर्ण और दयालु है। वे संपत्ति और अहंकार की आसक्ति से मुक्त है, सुख और दुख में संभव रखते हैं और हमेशा क्षमाशील है। वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, भक्ति में मेरे साथ एकाकार रहते हैं, आत्मसंयमी है, दृढ़ निश्चयी है और मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित है, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होते, जो सुख दुख में सम रहते हैं तथा भय और चिंता से मुक्त है। ऐसे मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सांसारिक लाभ की ओर से उदासीन है, बाह्य तथा आंतरिक रूप से शुद्ध है, कुशल है, चिंता से मुक्त है, अविचल है तथा सभी कार्यों में स्वार्थ से मुक्त है। ऐसे मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जो न तो सांसारिक सुखों में प्रसन्न होते हैं, न ही सांसारिक दुखों में निराश होते हैं, जो न तो किसी हानि पर शोक करते हैं, न ही किसी लाभ की लालसा करते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देते हैं। ऐसे भक्तियुक्त पुरुष मुझे बहुत प्रिय है, जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखते हैं, मान अपमान, शीत उष्ण, हर्ष शोक में संभव रखते हैं, जो सब प्रतिकूल संगति से रहित है, जो स्तुति और निंदा को समान रूप से ग्रहण करते हैं, जो मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहते हैं, निवास स्थान में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि मुझ में स्थिर रहती है और जो मुझ में भक्ति से पूर्ण है। ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो लोग यहाँ कहे गए इस ज्ञान अमृत का आदर करते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं तथा मुझे ही परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है।